नमस्कार। किसी ने क्या खूब कहा है, कर्म का फल आज नहीं तो कल। जो लोग अपने बुरे कर्मों से, अपनी गलत सोच से, गलत नियत से दूसरों को नीचा दिखाते हैं, बुली करते हैं, उनकी इज्जत उछालते हैं, उनको षड्यंत्र में फंसा के बदनाम करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को खराब करते हैं, अनर्गल उसके बारे में अफवाहें फैलाते हैं, तो आज नहीं कल वो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, कर्म, सत्कर्म और दुष्कर्म, जो कुछ आप करोगे उसका फल तो आपको मिलना निश्चित है। और जब आप किसी के जीवन को बर्बाद कर देते हो, किसी को जीवन जीना मुश्किल कर देते हो, तो सच मानिए भगवान ऐसे व्यक्तियों का मरना भी मुश्किल कर देता है। अगर इस कर्म फल के सिद्धांत को आप 3 जगह जाके व्यक्तिगत जाकर देखेंगे तो आपको जीवन की सच्चाई नजर आ जाएगी। किसी अस्पताल में जाइए, भयंकर रोगों से पीड़ित व्यक्ति, आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़े हुए लोग जो जीवन और मौत के बीच में झूलते हैं, लेकिन मौत उन्हें स्वीकार नहीं करती है। अस्पताल में जब लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे की कमी नहीं है, पैसा है, वैभव है, लेकिन जीवन में सुकून नहीं है, सुख नहीं है, बीमारियों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन मृत्यु वरण नहीं करती, क्योंकि ईश्वर आपके कर्मों का फल किस रूप में देता है ये उसका न्याय है। दूसरा स्थान जेल। अगर किसी जेल का निरीक्षण आप करेंगे तो वहाँ जो कैदी, सजा याफ्ता लोग आपको दिखेंगे, उनका जीवन आप देखोगे, कितनी कठिन जिंदगी, क्योंकि जीवन में सबसे बेशकीमती है स्वतंत्रता। जब आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, आप कैद हैं, तो आप सिर्फ शारीरिक रूप से कैद नहीं होते हैं, आप मानसिक रूप से कैद होते हैं, विचारों से कैद होते हैं। और तीसरी जगह जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, वो किसी मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को, मांगने वालों को आप देख लें, किसी ट्रैफिक सिग्नल पे मांगने वालों को आप देख लें। अगर किसी मंदिर के बाहर बहुत सारे भिखारियों में कुछ ऐसे होते हैं जो शरीर से बिल्कुल बेकार होते हैं, न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, ईश्वर ने सिर्फ उनको वहाँ बिठा रखा है, पटक रखा है। और सच मानिए तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, किसी के लिए कुछ कहना सही भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉ ऑफ कर्मांश तो मैटर करता है। तभी तो इतने सारे लोग इस दुनिया में दुखी हैं, कष्ट भोग रहे हैं, और जीवन ईश्वर के हाथ में है। और जब तक वो कर्म का फल पूरा नहीं होता, तो ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु भी गले नहीं लगाती और ऐसी पीड़ा भोगनी ही पड़ती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई लिखी है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। तो क्यों ना सत्कर्म करें, लोगों की सेवा करें, लोगों की मदद करें, लोगों के बारे में अच्छा बोलें। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी के बारे में झूठ, अनर्गल बातें, ये सब आपके कर्मांश में काउंट होते हैं, मैटर करते हैं। तो क्यों ना अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, मदद करें, क्योंकि जब आप अच्छा सोचने लगेंगे, अच्छा कर्म करने लगेंगे, दीन दुखियों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे, तो
कहीं न कहीं ये कर्म ही आपके जीवन को अच्छा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, जीवन में सुकून होता है, शांति होती है। इसलिए कर्मों पर हमेशा गौर कीजिए। आपका जीवन अनमोल है, समय अनमोल है, इसलिए ऐसे कर्म करें जो आपके लिए बहुत सुखदायी हो, जिसमें सुकून हो, इनर हैप्पीनेस हो। यही जीवन की सच्चाई है। नमस्कार, जय हिंद।